मैंने उन लोगों के लिए वीडियो बना दी है जो लोग पुरानी गाड़ी को अभी सर्च कर रहे हैं और उन्हें नया लुक पसंद नहीं आ रहा है। एक बड़ा बदलाव ये है, यहाँ जो सेंट्रल कंसोल है ना, बाहर इसमें जो है पहले नहीं मिलता था दोस्तों 360 कैमरा नेक्सॉन में, लेकिन अब जब से ये नया वेरिएंट, देखो डोर आपको सेम वही देखने को मिल रहा है दोस्तों, कुछ भी अंतर नहीं मिल रहा है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है एक और वीडियो में। और सामने देखिए हमारे पास खड़ी है दो नेक्सॉन, लेकिन नेक्सॉन में बड़ा अंतर है। अब देखिए यहाँ पर तो ये नई फेसलिफ्ट, मतलब फेसलिफ्ट क्या, न्यू जनरेशन नेक्सॉन खड़ी है और यहाँ पर आपको सेकंड जनरेशन मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो क्यों बना रहा हूँ, वीडियो इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों, ये सेकंड जनरेशन है ना, इसे बहुत से लोग जो है ना, ऐसा नहीं है कि इसी की तरफ भाग रहे हैं कि उन्हें नई चाहिए, ये लुक भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और ये मार्केट में अभी शोरूम्स पे इतना स्टॉक बचा हुआ है कि इस पे तगड़ा डिस्काउंट भी मिल रहा है दिवाली ऑफर में। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अब जैसे दिवाली के टाइम पे यहाँ पर ये भी तैयार खड़ी है और ये भी तैयार खड़ी है, तो कस्टमर इसे भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब जब नई आ गई है, नई जनरेशन आ गई है तो नई को ले रहे हैं, पुरानी को छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। दोस्तों इस पे जो है ना, इतना समझदारी भरा सौदा है कि कम से कम कंपनी जो है ना 50 से लेकर 70 हज़ार तक के डिस्काउंट दे रही है इस पुराने वेरिएंट पे। और ये मार्केट में इतना ज़्यादा स्टॉक है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ जिस शोरूम पे मैं खड़ा हूँ वहीं इतना बहुत 50 से 60 गाड़ियाँ अभी भी ये खड़ी हैं, पुराने ओल्ड वेरिएंट वाली। दोस्तों एक कंपैरिजन करने वाले थे हम इन दोनों की बॉडी लाइन में, मतलब कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें कहाँ क्या क्या थोड़ा सा बदलाव देखने के लिए मिला है। ये वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए है जो पुराने वेरिएंट की तरफ जा रहे हैं और नए से कंपेयर करना चाह रहे हैं कि हमें जो लंबाई चौड़ाई वगैरह है वो कितनी एक्स्ट्रा मिल जाती है और अंदर क्या क्या फीचर मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, हालांकि ये जो है बेस वेरिएंट है और ये टॉप एंड वेरिएंट है। ठीक है, तो कंपैरिजन बॉडी लाइन का तो सेम ही रहता है दोस्तों, अंदर जो जो फीचर एक्स्ट्रा मिलते हैं अब नए वाले में वो मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या नए एक्स्ट्रा ऐड हो गए। तो देखो सामने फ्रंट में लाइट वगैरह तो आपको दिख ही रही होंगी जैसी मिलती है। देखो यहाँ प्रोजेक्टर और हेलोजन का कॉम्बिनेशन मिलता था और इंडिकेटर यूनिट नीचे मिलती थी, लेकिन जब से ये नई वाली आई है, नई में देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से DRL मिलने लगे हैं और नीचे की तरफ प्रोजेक्टर और फॉग लाइट जो है ये दोनों प्रोजेक्टर बेस मिलने लगी हैं। यहाँ सामने फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिलने लगा है, 360 कैमरा भी मिलने लगा है। और देखो ग्रिल में भी थोड़ा सा चेंज मिलेगा। यहाँ ग्रिल देखो कुछ ऐसी डिजाइन की मिलेगी और अगर यहाँ की ग्रिल देखें हम तो कुछ ऐसी डिजाइन की मिलेगी। उसके बाद देखो यहाँ नई वाली और पुरानी वाली के एलॉय व्हील भी देखें तो उसमें भी काफ़ी अंतर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जैसे कि ये देखो, यहाँ पर तो स्टील रेम है बेसिक सादा, लेकिन 16 इंच का इसमें मिलेगा, 16 इंच का इसमें मिलेगा। उसके बाद देखो बॉडी लाइनिंग की बात करें ना और डोर हैंडल की बात करें तो वो ऑलमोस्ट आपको सेम ही मिलने वाले हैं। यहाँ पर ये जो है ये थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है व्हील आर्क, और यहाँ पर जो है ये पतली रहती है। उसके बाद देखो डोर पे ये कुछ इस तरीके से आपको मिल जाती है ग्लाइडिंग, लेकिन यहाँ जो ग्लाइडिंग है वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। साइज वही रहने वाला है ऑलमोस्ट, ऐसे ही डोर हैंडल्स का साइज भी ऑलमोस्ट वही रहने वाला है। ठीक है, रियर व्यू मिरर थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो उसमें जो है पहले जो सफारी और उसमें आता था ना, या जो अब सफारी या हैरियर में आ रहा है वही आपको इसमें नई वाली में मिलेंगे। अब पीछे का लुक देखो तो देखो पीछे भी बहुत बड़ा चेंज हुआ है। पीछे चेंज क्या हुआ है, देखो ये रियर स्पॉइलर है ना, रियर स्पॉइलर को देखो। उसके बाद नीचे यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप देखो और इसका रियर स्पॉइलर देखो। अब इसके रियर स्पॉइलर का साइज देखो दोस्तों, कितना तगड़ा साइज है, काफ़ी चौड़ा मिल रहा है। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये इतने में ही खत्म हो गया, तो देखो यहाँ भी बहुत बड़ा बदलाव है। उसके बाद देखो इसका जो टॉप एंड है ना पुरानी वाली का, उसमें क्या आता है, रियर वाइपर जो है यहाँ पर लगा हुआ आता है। ठीक है, लेकिन अब नई वाली में क्या किया है कि जो रियर वाइपर है वो घुसेड़ दिया है इसके अंदर, रियर स्पॉइलर के अंदर। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, और यहीं पर आपको जो है ये वॉशर मिल जाएगा। तो ये जो है ना छुपा दिए हैं और ये ऊपर से निकल के आता है इस तरीके से, ये बहुत अच्छा लगता है दोस्तों लुकिंग में। उसके बाद डिफॉगर वगैरह तो ये कंपेयर करने वाली चीज़ नहीं है। टेल लाइट देखो, अब देखो टेल लाइट नई वाली में कुछ इस तरीके से मिलती है, पूरे बूट के ऊपर आपको मिलेगी कनेक्टेड टेल लैंप। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर आपको रिवर्स लाइट और वाइट लाइट मिल जाती है देखने के लिए। यहाँ 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, नेक्सॉन की ब्रांडिंग मिलती है। हाई माउंट स्टॉप लैंप देखो इसमें इतनी सी मिल रही है और उसमें देखो उतनी बड़ी मिलती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो ये एक बड़ा बदलाव है। उसके बाद देखो टाटा का लोगो यहाँ पर मिल जाता है और टाटा का लोगो तो सेम ऑलमोस्ट एक ही जगह मिलेगा। यहाँ पर कैमरा मिल जाता है, नेक्सॉन की ब्रांडिंग वगैरह मिल जाती है, तो ये कुछ ऐसा मिल जाता है। ऊपर देखो रूफ रेल आ गई और ये डुअल टोन कलर खड़ा है दोस्तों मेरे सामने। उसके बाद देखो 44 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। अब इनकी जो लंबाई चौड़ाई और डायमेंशंस की बात करें तो उसमें क्या क्या अंतर मिलेगा वो भी देखेंगे। अब देखो कनेक्टेड टेल लैंप यहाँ नहीं मिलेंगी आपको। ठीक है, अब वो नए मॉडल में मिलती हैं, यहाँ पुराने मॉडल में कनेक्टेड टेल लैंप नहीं थी। ये जो है पट्टी है वाइट कलर की थी और पुराने मॉडल में क्या था ना, देखो ये जो है ये वाइट कलर में आती थी, यहाँ नए वाले लुक में न्यू जनरेशन में ये ब्लैक कलर में आती है। ठीक है,
अब देखो इनकी लेंथ वगैरह की बात करते हैं, लेंथ वगैरह में आपको कितना अंतर मिलता है। पुरानी वाली की लेंथ की बात करें दोस्तों तो 3993 mm थी, और अगर नई वाली की लेंथ की बात करें तो 3995 mm है। 2 mm का अंतर है, कोई बड़ा अंतर नहीं है दोस्तों, पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद देखो चौड़ाई की बात करें तो उसमें थोड़ा अंतर दिखता है। देखो यहाँ पर ये गाड़ी काफ़ी चौड़ी लग रही है। देखो पुराने वाले मॉडल की जो चौड़ाई थी वो 1811 mm थी, और जो नया वाला मॉडल है उसकी जो चौड़ाई है वो 1804 mm है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट थोड़ा सा अंतर जो है बढ़ जाता है। उसके बाद देखो हाइट की बात करें तो 1606 mm थी पुरानी वाली की हाइट, लेकिन अब नई वाली की जो है ना हाइट थोड़ी सी बढ़ गई है, यहाँ पर 1620 mm हो गई है। ऐसे ही जो व्हील बेस था वो आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा, क्योंकि दोनों गाड़ियों का प्लेटफॉर्म सेम है। बूट की बात करें तो नई वाली में जो बूट है वो भी बढ़ चुका है, 382 लीटर कैपेसिटी कर दी है नए वाले बूट की, और अगर पुराने वाले बूट की बात करें तो 350 लीटर की जो कैपेसिटी है वो देखने के लिए मिलती थी। मतलब ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर आपकी 32 लीटर कैपेसिटी बढ़ गई है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा, पुरानी वाली का 209 mm था और नई वाली का जो है 208 mm है। तो इतना आपको ग्राउंड क्लियरेंस का अंतर मिलता है। अब एक काम करते हैं, पुरानी वाली के अंदर बैठ के बताता हूं मैं कि कहाँ क्या बदलाव हुआ है नए वाले वेरिएंट की तरफ अगर जाते हैं तो। इसे खोलता हूँ, बाहर के बदलाव तो मैंने बता दिए। देखो डोर पे कोई बदलाव नहीं मिलेगा, डोर पे यही लुकिंग आपको पहले मिलती थी और यही लुकिंग अब मिलेगी, ठीक है। जो वो थोड़े बहुत जो चेंजेस हुए हैं ना वो तो इसके टेक्सचर में और यहाँ पर जो फिनिशिंग वगैरह है उसमें हुए हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर भी, लेकिन अगर यहाँ देखें तो देखो जो बेस वेरिएंट आ रहा है नई वाली नेक्सॉन के, उसमें भी ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है दोस्तों। जो वो आता है ना स्मार्ट प्लस वेरिएंट और स्मार्ट वेरिएंट, उसमें यही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ रहा है। जो मेन चेंज हुआ है ना वो एक तो स्टीयरिंग पे हुआ है, वहां पर अब इलेमिनेटेड लोगो आ जाता है और 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आ जाता है। जो कंट्रोल्स है वो भी इलेमिनेटेड लोगो की तरह है। उसके बाद देखो यहाँ पर बदलाव हुआ था, उसमें अभी दिखाऊंगा मैं जो बदलाव है। उसके बाद देखो एसी वेंट का जो डिजाइन था वो भी बदल गया था, और यहाँ पर जो सेंट्रल कंसोल था ना वो भी अब टच सेंसिटिव आने लगा है उसमें, मतलब टच करके ही आप जो है उसे यूज कर सकते हैं, अभी दिखा दूंगा मैं। उसके बाद देखो एक बड़ा बदलाव ये था दोस्तों कि जो पुराना वेरिएंट था जनरेशन 2, तो गियर बॉक्स था उसमें जो है 6 स्पीड ट्रांसमिशन आता था बेस वेरिएंट से ही, लेकिन अब नए वाले में क्या किया है ना, नए वाले में जो बेस वेरिएंट है उसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, ठीक है, उसमें 6 स्पीड नहीं है। और यहाँ पर ये इको मोड वगैरह सेम ऐसे ही आता था। ये सेंट्रल कंसोल जो है ये बिल्कुल सेम ऐसा ही मिलेगा, एग्जैक्ट ग्लोव बॉक्स भी ऐसा ही मिलेगा, लेकिन उसमें वेरिएंट में नए वाले में क्या किया है, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं। एक काम करता हूँ, नए वाले वेरिएंट में जाता हूँ और फिर दिखाता हूँ क्या क्या बदलाव हुए। तो देखो डोर आपको सेम वही देखने को मिल रहा है दोस्तों, कुछ भी अंतर नहीं मिल रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर पीछे की तरफ यहाँ आ जाते हैं तो देखो यहाँ थोड़ा सा बदलाव मिलेगा। सबसे पहले देखो ये स्टीयरिंग व्हील पे जो है ना 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है, साथ में लेमिनेटेड लोगो मिल जाता है अब। उसके बाद देखो ये जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है अब ये जो है ना फुली डिजिटल मिलता है दोस्तों, कस्टमाइजेबल और फुली डिजिटल। एक काम करता हूँ, इसे जो है ना मैं इग्निशन को ऑन करता हूँ, ये देखो 94.1 FM पर बस यही बजे दो। ये देखो, देखा दोस्तों कुछ इस तरीके का मिल जाता है ये अब इलेमिनेटेड लोगो, ठीक है। यहाँ पर अगर इसका व्यू वगैरह भी चेंज करना है तो यहाँ से ये देखो चेक करके देख सकते हैं। देखो ये अब ये कुछ इस तरीके के लुक में आ गया, और देखो अब चेंज करना है तो देखो अब ऐसे लुक में आ गया, और फिर से चेंज करना है तो फिर देखो ऐसे लुक में आ गया। यहाँ पर ये सारे कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद देखो यहाँ 360 कैमरा भी मिल जाता है अब इसमें, जो है पहले नहीं मिलता था दोस्तों 360 कैमरा नेक्सॉन में, लेकिन अब जब से ये नया वेरिएंट आया है तो इसमें देखो 360 कैमरा भी मिल रहा है और काफी अच्छे रिस्पॉन्स के साथ। एक बड़ा बदलाव ये है, यहाँ जो सेंट्रल कंसोल है ना, बाहर जो बदलाव है वो तो है ही, सेंट्रल कंसोल भी ये पूरा फुली टच स्क्रीन वाला आ गया है। तो यहाँ से आप टच करो और जो चेंज करना है आप उसे चेंज कर सकते हो। एसी ऑन करना है, ऑफ करना है, गाड़ी को लॉक अनलॉक करना है, बूट ओपन करना है, सब कर सकते हो। उसके बाद देखो गियर नॉब में भी बदलाव है, लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रल कंसोल है ना ये सेम एग्जैक्ट मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर चेंज यहाँ पर मिलता है इसमें एसी वेंट वगैरह में। तो ये जो है ना माइनर से चेंजेज हैं दोस्तों, अंदर की तरफ भी ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है। तो जो लोग जो है ना पुरानी गाड़ी अब भी खरीदना चाहते हैं और अच्छे डिस्काउंट पे मिल रही है तो वो मौका मत चूको भैया, खरीद डालो। सच बता रहा हूँ, ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कंपैरिजन वीडियो नेक्सॉन के ओल्ड वेरिएंट 2nd जनरेशन और इसकी 3rd जनरेशन की, ठीक है। तो इन दोनों का एक कंपैरिजन वीडियो था कि कहाँ क्या बदलाव मिलता है। देखो बॉडी लाइन में कोई बदलाव नहीं मिलता है। मैंने उन लोगों के लिए वीडियो बना दी है जो लोग पुरानी गाड़ी को अभी सर्च कर रहे हैं और उन्हें नया लुक पसंद नहीं आ रहा है, और वो दोनों लुक में जो है ना कंपेयर करना चाहते हैं क्या क्या आपको जो है बॉडी लाइन चेंज मिलेगी।
ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।